तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में यहाँ पे समझेंगे। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता ही है रेजिस्ट करना, मतलब कोई भी चीज़ में मतलब उसके मार्ग में बाधा पहुँचाना ही उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्ट बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस हो गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग का डिफिनीसन दिया हुआ है कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, डिफिनीसन हो गया कि उसमें क्या होता है, कोई भी मतलब हम लोग कोई विद्युत धारा, कोई चालक में विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं, कोई भी चालक में हम लोग यहाँ पे कोई चालक है, कंडक्टर हम लोग ले लिए, मान लीजिए कॉपर का ही तार ले लिए, इसमें जो है हम लोग विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ करंट का लॉसिंग हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ करंट का लॉस हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि यही जो लॉस कर रहा है तो क्या कर रहा है, प्रतिरोध जो ही इसको क्या करता है, बाधा कुछ ना कुछ पहुंचा रहा है इसमें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद हम लोग का कह रहा है कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, तो प्रतिरोध का प्रतीक यानी उसका संकेत हम लोग क्या मानते हैं, आर से डिनोट करते हैं, है ना, आर से। देखिए हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कोई भी तार, ये जो है अगर मान लीजिए ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक सर्किट बनाते हैं भाई देव यहाँ पे, है ना। तो सर्किट बनाते हैं तो जो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये जो है ये संकेत है हम लोग का रेजिस्टेंस का, आर। ये जो है हम लोग का रेजिस्टेंस का जो है ये प्रतीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, यही रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पे वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, ये भी हम लोग का आर से ही डिनोट करेंगे, ये भी हम लोग रेजिस्टेंस को यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यही कह रहा है कि प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, आर होता है, तो आर वहाँ पे डिनोट कर दिए। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है हम लोग का, ओम होता है। तो इसको हम लोग मान लीजिए कि अगर मतलब कहीं भी आता है आर बराबर क्या होता है, वोल्टेज बट्टा करंट, यानी विभवांतर बट्टा धारा, विभवांतर बट्टा धारा होता है। तो इसको अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग का वोल्टेज ही कुछ हम लोग का दिया हुआ है, मान लीजिए विभवांतर हम लोग का दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और करंट हो रहा है कितना, 5 उसका करंट धारा प्रवाहित हो रहा है। तो 20/5 करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 5 ओम हम लोग लिखेंगे। ओम जो है किस में हम लोग डिनोट करेंगे, ओम को, प्रतिरोध को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, प्रतिरोध को ओम में हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये हो गया, लेकिन प्रतिरोध को हम लोग को दिखाना होगा तो आर से डिनोट करेंगे। और इसका प्रतीक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक ओम होता है। जैसे हम लोग का किलो, ये सब क्या है, मात्रक है, किलो ही हो गया या मीटर हो गया, उसी तरह हम लोग का लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया। तो इसी तरह हम लोग का मात्रक प्रतिरोध का ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो उसको ओम से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, यहाँ पे नेक्स्ट समझेंगे हम लोग कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चालक को प्रभावित करने वाले प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि तापमान पर वो प्रभावित होता है ना। कह रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है तथा ताप घटने से प्रतिरोध घटता है। होता क्या है इसमें भी देखिए हम लोग मैक्सिमम देखे हैं, जैसे हम लोग का कोई उपधातु लेते हैं, जैसे उपधातु क्या, तो हम लोग का सेमीकंडक्टर जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या, तो जर्मेनियम या सिलिकॉन लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन जो ऐसा डिनोट करते हैं, सिलिकॉन को हम लोग लेते हैं। तो सिलिकॉन में क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग का सिलिकॉन या जर्मेनियम ये दोनों उपधातु है, यानी सेमीकंडक्टर है। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग अगर सिलिकॉन को अगर ठंडा रहेगा तो वो जो है अधातु की तरह काम करेगा, और जैसे ही उसको हम लोग गर्म कर दिए तो वो क्या करेगा, धातु की तरह काम करेगा। तो ये कंडक्टर हो जाता है, गर्म होता है तो कंडक्टर हो जाता है। तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब भी प्रतिरोध मतलब रोकने लगता है और ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि हम लोग तार यहाँ पे जैसे कॉपर का तार है, हम लोग ये गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है कि और भी ज़्यादा इसका क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। गर्म जब होता है, मान लीजिए तार हम लोग ज़्यादा करंट प्रवाहित करने लगेंगे तो ये तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है कि प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध जैसे ही बढ़ेगा, अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या होता है, मतलब ये टूट जाता है, या कट मतलब टूट जाता है, इसका जो परिपथ जो है टूट जाता है, मतलब कट जाता है तार, है ना, अलग अलग होता है। उसी तरह हम लोग फ्यूज में भी क्या करते हैं, उसी तरह लगाते हैं। फ्यूज में जो तार हम लोग लगाते हैं, फ्यूज में जो लगाते हैं हम लोग तार, यही फ्यूज में तार रहता है ना, मतलब उसका तो दूसरा हम लोग लगाते हैं तार, है ना। लेकिन इसमें जब भी करंट प्रभावित होता है, ज़्यादा अगर करंट प्रभावित होने लगता है तो क्या होता है, परिपथ टूट जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो भी घर में इक्विपमेंट लगा हुआ है, घर में जो भी इक्विपमेंट लगा होता है क्या होता है, बच जाता है। पहले जो हम लोग फ्यूज लगाते थे, ठीक है, अब तो काफ़ी फ्यूज हो गया है, 4C फ्यूज आ गया है, तो बहुत सारा फ्यूज आ गया है, तो उस सब का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने से क्या होता है, घटता है। फिर कह रहा है पदार्थ की प्रकृति पर,
तो अलग अलग मतलब इसमें क्या होता है, अलग अलग पदार्थ का अगर होता है, मतलब कोई भी मान लीजिए हम लोग कॉपर ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, तो ये सब का वही कह रहा है कि अलग अलग धातुओं का मतलब अलग अलग कोई भी धातु लिए, मान लीजिए कॉपर लिए या एल्युमिनियम लिए या चांदी लिए, तो ये सब धातु है, उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक कौन सा होता है, तो सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सॉरी ये होता है सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर यानी ये क्या हो गया हम लोग का सिल्वर यानी चांदी। चांदी का जो तार में क्या होता है, हम लोग का चांदी के तार में सबसे ज़्यादा करंट प्रभावित होता है और विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है। विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक कौन सा है, सिल्वर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। उसके बाद हम लोग का मान लीजिए एल्युमिनियम आता है, उसके बाद कॉपर आता है, ये सब। एक और बात, कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चूर कहते हैं, मतलब वो क्या होता है, विद्युत का चूर कहते हैं उसको। वो क्या करता है कि कुछ दूर जाते जाते मतलब ज़्यादा अगर हम लोग करंट को मान लीजिए यहाँ से प्रभावित करते हैं और लंबा दूरी तक अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज उसमें कम हो जाता है, करंट उसमें कम हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वोल्टेज अगर मान लीजिए कोई भी हम बल्ब जलाते हैं काफ़ी दूर तक अगर ले जाते हैं एल्युमिनियम के तार को, ये कॉपर के तार को, तो वहाँ पे बॉल एकदम धीमा जलेगा। जो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं तो कम जलेगा, तेज़ जलेगा, और थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, कम जलता है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चोर कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए पदार्थ की प्रकृति का आप लोग समझ गए, तापमान समझ गए। उसके बाद देखिए लंबाई पर, अब देखिए एक और फार्मूला होता है। एक तो फार्मूला हम लोग का ये हो गया आर, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टा धारा होता है, जो हम लोग यहाँ पे 4 ओम निकाल लिए उसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग का होता है लंबाई पर। अब एक हम लोग का फार्मूला एक ये हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, R = V बट्टा I, और एक वही मतलब ये वही है जिसको हम लोग हिंदी में लिखे हैं विभवांतर बट्टा धारा। एक हम लोग का होता है लंबाई, यानी एक और ये हम लोग का फार्मूला होता है। बस ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा तो बढ़िया से आप लोग सब समझिएगा। जैसे होता है क्या है, R = ρl/a होता है, R = ρl/a है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, R = बढ़िया से पढ़िएगा, R = ρl/a पढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है लंबाई पर निर्भर करता है, कैसे, अगर देखिए अगर हम लोग देखिए लंबाई को बढ़ाते हैं, लंबाई को जैसे ही बढ़ाते हैं, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है। देखिए यहाँ पे R = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रो हटा देंगे तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा और R/a हो जाएगा, L/a हो जाएगा। अब हम लोग अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। लंबाई जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, तार को जैसे जैसे हम लोग मान लीजिए कि दूर तक ले जाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो रुकावट आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजली का बल्ब अगर मान लीजिए उधर हम लोग जलाते हैं कुछ दूरी पर ले जाके, तो क्या होगा, बिजली का बल्ब जो है हम लोग का धीमा जलेगा। और वही अगर पास में उसको डायरेक्ट हम लोग देते हैं तो तुरंत मतलब तेज़ी में जलेगा, मतलब ज़्यादा उजाला करेगा, है ना। तो वही अगर हम लोग फिर लंबाई घटाते हैं, देखिए अगर हम लोग लंबाई घटाते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, अगर लंबाई घटाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। घटाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर हम लोग, ये हो गया हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, माने A = एरिया होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल हो गया। अगर हम लोग देखिए एरिया बढ़ाते हैं इसका तो ये भी क्या होगा, प्रतिरोध हम लोग का बढ़ेगा। एरिया बढ़ाते हैं यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध जो है हम लोग का घटेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटाते हैं तो ये क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लंबाई बढ़ेगा, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी हम लोग का बढ़ेगा। अगर लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध भी हम लोग का घटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इन्वर्सली है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये L जो है हम लोग का डायरेक्टली है और A जो है हम लोग का इन्वर्सली है, तो यहाँ पे हम लोग अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अगर हम लोग इसको अगर घटाते हैं तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सब सिंपल वे में आप लोग प्रतिरोध के बारे में A to Z समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को बढ़िया लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से हम भी और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया हर एक चीज़ का कंटेंट लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और डेली का डेली कंटेंट आप लोग को कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।